हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल फ़िश की रेसिपी बताने वाली हूं, जिसका नाम तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। यस, इट इज़ फ़िश कोरमा। नाम से ही शाही है तो इसका बनाने का प्रोसेस भी शाही ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो इसको प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो के एंड में किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए फ़िश कौरमा बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने 800 ग्राम फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका सारा पानी ड्रेन करके रख लिया है। मैंने 2 अनियन को चॉप कर लिया है, हमें इसे फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पोस्ता दाना लिया है, 10 काजू और 6 किशमिश लिया है। इन सब का मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून घी को गर्म कर लिया है। मैं यहाँ घी ले रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकती हैं। इसमें हमें प्याज को फ्राई करना है। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, इधर मैं फ़िश को मैरिनेट कर लेती हूँ। फ़िश में मैंने 1 नींबू का रस और नमक हस्बे ज़ायका डाला है। इसे हमें 10 मिनट के लिए रख देना है। ध्यान रहे कि हमारा नींबू और नमक फ़िश में अच्छी तरह लग जाए। 10 मिनट्स के बाद अब फ़िश में हमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने हैं, जैसे 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून तीखा लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। यहाँ मैं 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। हमें सारे मसालों को फ़िश में अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान रहे कि सारे मसाले फ़िश में अच्छी तरह से मिल जाएं। अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये मैरिनेशन को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकती हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे नमक भी ऐड करना है। इधर हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। हम इसको ग्राइंडर में बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, लाइक ये सिर्फ क्रश्ड होना चाहिए। ग्राइंडर हमें फुल स्पीड में नहीं चलाना है। जिस घी में मैंने अनियन फ्राई किया था, उसी में मैं अब फ़िश को फ्राई करूँगी। सारे पीसेस को हमें पैन में सजा कर डाल देना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह पीसेस ओवरलैप नहीं होने चाहिए। इस वक्त फ्लेम हाई रहेगा। शुरू में फ्लेम हाई रखने से फ़िश के पीसेस टूटते नहीं हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ी देर के बाद हमें इसे लिड से कवर कर लेना है और अपने फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है। दो से 3 मिनट्स के लिए हमें इसे कुक करना है। फिर उसको हमें लिड को ओपन करके पीसेस को दूसरी तरफ भी फ्लिप कर लेना है, ताकि फ़िश दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। ये देखिए, हमारा फ़िश फ्राई हो चुका है। मैं अब इसमें 1 टेबलस्पून नारियल पाउडर डाल रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट है जो मैंने शुरू में ही पीस करके रखा था। और अब मैं यहाँ पे
क्रश्ड अनियन को भी ऐड करूँगी। सारे मसालों को चारों तरफ से स्प्रेड कर लेना है। इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फ़िश ऑलरेडी 70% कुक हो चुका है। हमें सिर्फ मसालों के साथ इन्हें कुक करना है, इसलिए हमें पानी कम ही डालना है। 5 मिनट्स के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। ये देखिए, फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुका है। टेक्सचर, कंसिस्टेंसी और नमक बिल्कुल परफेक्ट है। फ़िश कौरमा बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होता है, इसलिए हमें इसे बहुत ही डेलिकेटली सर्विंग बाउल में निकालना होगा। फ्रेंड्स, फ़िश कौरमा की खुशबू से मेरा घर तो पूरी तरह से खुशबू हो रहा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए और अपने घर में खुशबू फैलाइए। आप लोग भी प्लीज़ इसे कुक करिए और अपनी शाही डाइनिंग रेडी करिए। फ्रेंड्स, मेरे साथ कुकिंग करते करते आप लोगों को भी कुकिंग से प्यार हो गया है कि नहीं, बताइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं तो बहुत ही प्यार से और शौक़ से कुकिंग करना पसंद करती हूँ। ये देखिए, फ़िश कौरमा कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और जितना ये खूबसूरत लग रहा है उतना ही यम्मी भी होता है। ये बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है क्योंकि इसका नाम ही इतना शाही है, तो यकीनन ये खाने में भी उतना ही लजीज लगेगा। अगर आप लोग फ़िश के शौकीन हैं और रेगुलर स्टाइल से फ़िश कुक करती हैं तो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए। ये डिफरेंट रेसिपी है और यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मैंने तो बहुत सारी तारीफ़ें बटोर ली, अब आपकी बारी है तारीफ़ें लूटने की। आज का किचन टिप्स है, अगर आपके पाउडर्ड मसाले जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं तो उनको एक रबर बैंड से पैक कर लीजिए टाइटली, या फिर उन्हें एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखिए। फिर देखिए आपके मसाले कितने ज़्यादा लंबे चलेंगे। थैंक्स फॉर